तो ये 4 नियम मैंने बताए, आप इनका पालन करें। पहला नियम, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पिए। पानी के दूसरे नियम में सिप सिप करके पानी पिए। तीसरा नियम, सुबह उठते ही पानी पिए। कितना पिए? सुबह 2-3 गिलास पिए। पहले 1 गिलास की आदत डालें, फिर 1.5 गिलास कर दें, फिर 2 कर दें, फिर 3 तक पी सकते हैं। और चौथा और आखिरी नियम, ठंडा पानी कभी ना पिए। और इसके साथ 3 उप नियम बताता हूं। एक रूल होते, एक सब रूल। आयुर्वेद का एक सब रूल है, जिंदगी में बात को संतुलित रखना है। जिंदगी भर कभी भी बात आपको तकलीफ ना करे, क्योंकि बात से होने वाली बीमारियां 80, बात सबसे ज्यादा खराब है, 80 बीमारियां करता है। पित्त से होने वाली बीमारियां 40 है, कफ से होने वाली बीमारियां 20 है। तो बात को ठीक रखिए तो 80 बीमारियां नहीं आएंगी। तो इसके लिए एक सब रूल है कि जिंदगी भर शुद्ध तेल खाइए तो वात की बीमारी नहीं आएगी। तेल शुद्ध खाइए। अभी जो आप तेल खाते हैं ना, बाजार से लाते हैं, इस तेल में मिलावट बहुत है। जितना भी तेल आप बाजार से लाएं, वो शेंगा का तेल लाएं या नारियल का तेल लाएं, सभी बाजार के तेलों में पामोलिन तेल मिला हुआ रहता है। भारत सरकार ने कानून बना रखा है कि तेल में पामोलिन तेल मिला के बेचो। और ये पामोलिन तेल विदेशों से इंपोर्ट होता है, ये भारत में नहीं आता, बनता ही नहीं। और इस तेल की तकलीफ ये है कि ये डाइजेस्ट नहीं होता कभी। पामोलिन तेल को शरीर डाइजेस्ट तब कर पाता है जब शरीर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री के ही आसपास है। तो हम पामोलिन तेल डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो फिर बॉडी में डिपॉजिट होता रहता है, और वही तेल फिर आपको हार्ट अटैक का कारण बनता है, कार्डियक अरेस्ट का कारण बनता है, ब्रेन हेमरेज करा देता है, पैरालिसिस करा देता है। इसलिए शुद्ध तेल खाइए। आप बोलेंगे शुद्ध तेल कैसा? आपका शेंगा लेके जाइए, और कोई तो ऑयल मिल होगा मड़गांव में, उस ऑयल मिल को शेंगा दीजिए, वो ऑयल निकाल के आपको देगा, वो तेल खाइए। आपका नारियल लेके जाइए, नारियल का तेल अपने सामने निकलवाइए, वो तेल खाइए, शुद्ध तेल खाइए। और मेरा तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है, कभी भी रिफाइंड तेल मत खाइए। डबल रिफाइंड तो गलती से भी मत लाइए, क्योंकि तेल को रिफाइंड और डबल रिफाइंड करने का मतलब है उसमें केमिकल्स को डालना। आजकल क्या हुआ है, तेल की जो चिकनाई है उसको निकालने के लिए रिफाइनिंग करते हैं तेल की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चिकनाई है ना, सारा प्रोटीन तेल का उसी चिकनाई में होता है। और अगर चिकनाई निकल गया तो प्रोटीन निकल गया, फिर तो वो तेल पानी से भी ज्यादा बेकार है। मत खाइए रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल, शुद्ध तेल खाइए, जीवन भर बात आपको ठीक रहेगा। अब शुद्ध तेल के लिए कोई व्यवस्था कर लीजिए। एक मशीन लगता है छोटा सा, 25, 30, 40 हजार रुपए में लग जाता है। कोई एक व्यक्ति लगा सकता है मड़गांव में, 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा स्पेस में वो मशीन लग जाता है, और दिन भर आप उस मशीन को चलाइए, तेल निकाल के देता है। वो मशीन भारत में हर जगह इजीली अवेलेबल है, वो लगवा लीजिए, उससे शुद्ध तेल निकलवा के खाइए। या पहले से कोई ऑयल मिल चलाता हो यहाँ पर, उसके पास से तेल निकले, तेल शुद्ध खाइए। और इसी तरह का एक सब रूल है आयुर्वेद का कि तूप हमेशा गाय का खाइए। गाय का दूध, दूध को दही बनाएं, दही में से ताक बनाएं, ताक से मक्खन निकालें, मक्खन को गर्म करें, ये जो तूप है यही खाइए। भैंस का तूप मत खाइए। भैंस का तूप आयुर्वेद में कहा गया है उन्हीं लोगों को खाना चाहिए जो कुश्ती लड़ते हैं, जो दिमाग से काम नहीं करते, शरीर से काम करते। एक रोग होता है उसको भस्मक रोग कहते हैं। भस्मक रोग वालों को भैंस का दूध खिलाया जाता है। आप मत खाइए। आप लोग तो कुश्ती नहीं लड़ते, दंड बैठक नहीं लगाते, इसलिए भैंस का दूध मत खाइए, गाय का खाइए। आप बोलेंगे खाएं भैंस का दूध तो भैंस जैसे हो जाएंगे, हो जाएंगे। गाय का दूध खाएंगे गाय जैसे हो जाएंगे, भैंस का खाएंगे भैंस जैसे हो जाएंगे। भैंस की क्वालिटी आपको माहिती है ना,
कीचड़ में जाके बैठ जाती है, गाय कभी नहीं बैठती। और भैंस का जो बच्चा होता है ना, वो जन्म लेते ही जमीन पे गिर जाता है, खड़ा नहीं रह पाता, 6-7 दिन पड़ा रहता है, इतना आलसी होता है। भैंस का दूध वैसा ही है, आलस से लाता है, ताजगी नहीं रहेगी शरीर में, स्फूर्ति नहीं रहेगी। गाय का दूध तो पित्त का कभी कोई रोग नहीं आएगा। डालडा मत खाइए कभी, दूध खाइए। और तीसरा और आखिरी सब रूल है आज के लिए जो मैं बताना चाहता हूं कि शुगर खाना बंद कर दीजिए, चीनी, और गुड़ खाइए, गुड़। शुगर बंद करेंगे तो कफ की विकृति कभी नहीं आएगी शरीर, और कफ की विकृति से 20 रोग आते हैं, जिसमें सबसे खराब रोग है मोटापा, ओबेसिटी। ये कफ की विकृति का रोग। चीनी सबसे बड़ा दुष्परिणाम है मोटापे का, चीनी मत खाइए। और वैसे भी शुगर 50 रुपए किलो है, क्यों दिमाग खराब करना खा के उसको, हटाइए घर में से उसको। गुड़ लाइए, गुड़, गुड़ से भी अच्छी काकवी लाइए, काकवी। तो या तो काकवी खाइए या तो गुड़ खाइए। गुड़ और काकवी सब मिलती है इस देश में। और गुड़ जब लेके आए तो शुद्ध गुड़ लाइएगा। जो बहुत सफेद गुड़ आता है ना, व्हाइट कलर का, वो निरमा वॉशिंग पाउडर से बनता है, उसे मत लाना पड़ेगा। काला काला जो गुड़ आता है, लाल लाल जो गुड़ आता है, वो लेके आओ। तो शुद्ध गुड़ खाएंगे, कफ ठीक रहेगा। शुद्ध दूध खाएंगे गाय का, पित्त ठीक रहेगा। शुद्ध तेल खाएंगे तो वात ठीक रहेगा। तो कितना सरल है सुखी होना, निरोगी होना, स्वस्थ होना। हमारा एकमात्र लक्ष्य है भारत स्वाभिमान का कि देश के लोगों का 7 लाख कोटि रुपए बचाना है, जो फालतू खर्च हो रहा है बीमारियों के इलाज में। और ये इतनी बड़ी रकम है कि इसको अगर हम 3 साल बचा लें तो इतना सोना खरीद सकते हैं उस पैसे से कि भारत के 15 राज्यों के एक एक गांव की सड़क सोने से बन सकती है। 3 साल का 7 लाख कोटि रुपए बचाएं, माने 21 लाख कोटि। और 5 साल का बचा लें तो हर एक गांव की सड़क सोने से बन सकती। ये फालतू इतना खर्चा हो रहा है चिकित्सा और स्वास्थ्य का, ये ठीक नहीं। इसको रोकने के लिए भारत स्वाभिमान अभियान है। और इस अभियान में आपको जो मैंने आज कहा, आज से फॉलो करें। योग प्राणायाम करें, फिर आयुर्वेद के ये जो 4 तो नियम बताए मुख्य और 3 तो उप नियम बताए, इनका पालन करें। आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और आप सुखी स्वस्थ हो गए तो मेरे मोक्ष की सीट पक्की हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।